subscribe our YouTube channel and press the bell icon. सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग या तर्क शक्ति या इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। इसमें आता है टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यानी कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आता है उसमें कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित तो क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि किसी भाषा को दूसरी कूट भाषा में दर्शाना, ये क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा की परिभाषा होगी किसी भाषा को दूसरी कूट भाषा में दर्शाना ही हमारी क्या है? सांकेतिक भाषा है। यानी किसी भाषा को दूसरी भाषा में लिख के दर्शाना, वो हमारी कौन सी भाषा कहलाएगी? सांकेतिक भाषा कहलाएगी। किसी शब्दों को संकेत के जैसे अल्फ़ाबेट अनुसार या कोई सिंबल से दर्शाना, वो हमारी सांकेतिक भाषा होती हैं। या किसी वास्तविक नाम को अन्य नाम से दर्शाना भी क्या कहलाती हैं? कोडिंग डिकोडिंग कहलाती हैं। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ आई लव माई इंडिया, आई लव इंडिया, तो इसका मैं कोड लिखता हूँ 145। मतलब आई है, इसमें एक अल्फ़ाबेट का डिजिट है तो यहाँ 1, और इसमें अल्फ़ाबेट के 4 डिजिट हैं तो यहाँ 4, और इसमें 5 है तो यहाँ 5। तो इसको आप सांकेतिक भाषा में लिख सकते हो 145। या आप जैसे मैंने हमारा अल्फ़ाबेट होता है ABCD, इसको सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए मैंने क्या किया? BCDE लिख दिया, मतलब प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया। तो ये हमारा आगे कोड में दर्शा दिया। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ किसी का नाम कमल है जैसे, तो इसको आप किससे दर्शाओगे? PZNZO, यानी इसका अपोजिट शब्द लिख दिया। कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हमारा अल्फ़ाबेट। यानी कोडिंग और डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हिंदी के वाक्य में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं या सिंबल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग में जो फर्स्ट टाइप रहेगा वो है अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेट संबंधित क्वेश्चन करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए। जो आपने बचपन में पढ़ रखी है उसको हम आज रीजनिंग की तरह पढ़ेंगे। रीजनिंग का मतलब होता है हम उसको, जैसे ए है वो 1 नंबर पर आता है तो हमें उसको याद करेंगे, ए 1 नंबर पर आता है, और बी है वो 2 नंबर पर आती हैं। इस प्रकार सारी अल्फ़ाबेट यानी ABCD अंग्रेजी वर्णमाला है वो हम याद करेंगे। तो आप इसको याद करने के लिए 2 पंक्ति में इस प्रकार लिखोगे, ABCD को पूरा लिखोगे। जैसे फर्स्ट पंक्ति में मैंने लिख दिया, कुछ इस प्रकार लिखोगे ABCD पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ से आप वापस करोगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, यानी 26 डिजिट होते हैं, वो आप इस प्रकार याद करोगे। तो इसको याद करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 तक तो आप याद कर ही लोगे, यानी ये तो अंगुलियों पर याद कर सकते हो। जैसे ABCD यानी 1 2 3 4। अब अगला आता है, आप जैसे 5 के गुणांक में वो उठाओ, जैसे 5 10 15 O और 20 पर T और Y पर 25। जैसे मैंने उठाया E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। तो ये एक अपना आप में शब्द बनता है इजोटी। तो इस प्रकार आप 5 के गुणांक में आते हैं वो तो याद कर लोगे। अगला याद करने के लिए आप ये याद रखोगे लास्ट का, जैसे X Y Z 24 25 26। अब कुछ बच गए, R पर 18 याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Q पर 17 ये भी याद हो जाएगा, और P पर 16। PQRST यहाँ से याद करो आप, PQRS 16 17 18।
N पर 13 और N पर 14। एक आपको अंग्रेजी में हर में पूछते हैं कि मजाक में पूछ लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर के हैं, तो आप बताओगे के है 11 अक्षर क्या है, के है। जी इस प्रकार है, G7 करो तो G7 पर आता है G7 करो। एफ क्या है, एफ फिक्स या इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है 6, तो एफ आता है 6 पर। 8 कुछ इस प्रकार एच को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, यानी ऊपर और नीचे से मिला हो गया 8 की तरफ होता है, तो एच 8 पर आता है। अंग्रेजी में आई कुछ इस प्रकार लिखते हैं, यानी 9 की तरफ लिखते हैं, तो आई आएगा 9 नंबर पर। फिर आता है एम, तो याद एम 13 पर और एन 14 पर। तो इस प्रकार आपको ये सारे डिजिट यानी इसके नंबर याद रखने हैं। अब अगली है कि इसको अपोजिट भी याद रखना है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है और सी का अपोजिट एक्स होता है। इस प्रकार भी इसको याद रखना है। तो अपोजिट याद रखने के लिए देखते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट याद करने के लिए आप कुछ इस प्रकार लिखोगे 2 पंक्तियों में, जैसे ए से एम तक और वापस एन से जेड तक। तो अब ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। तो अब ये अपोजिट याद करने के लिए अपने अनुसार अलग अलग ट्रिक बना रखी है, तो मैं बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। जैसे ए जेड, यानी इसको याद करने के लिए आप आज लिखते हो, यानी आज जे, ए जेड। और एक कॉमन शब्द सुना होगा आपने बहुत बार, कहीं पे जाते हो तो जाते वक्त क्या करते हो, बाय बाय करते हो। तो बी का अपोजिट होता है वाई और सी का अपोजिट होता है एक्स, यानी इसको आप बोलोगे 6। आज, आज ए का मतलब अपोजिट जेड बाई, बी का मतलब अपोजिट वाई 6, सी का मतलब अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो इसको आप याद करने के लिए क्या करोगे, दूध वाला, उस प्रकार याद कर लेंगे। इसको एक बार छोड़ दो, फिर आएगा ऐप, यानी तो ऐप को किसी के नाम से याद रख सकते हो, जैसे फूलचंद वगैरह, इस प्रकार या अपने अनुसार कोई ट्रिक बना लेना। अगला है जी का अपोजिट होता है टी, तो आपने जी टी रोड सुना ही होगा, तो जी टी ऐसे, जी टी ऐसे करके आप याद कर लेना। अगला है हरिश्चंद सांकला, इसको ऐसे बनाओगे। अगला है इंडियन रेलवे, आई आर, मतलब आई का अपोजिट होता है आर, तो इसको बोलोगे आप आई आर, इंडियन रेलवे। जयपुर क्वीन, या इसको जयपुर क्वीन बोलोगे। के पी, के का अपोजिट होता है पी, तो इसको बोलोगे काला पानी। फिर एल ओ को छोड़ दो, अगला आता है एम एन, एम एन, एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन, एम एन एम एन। इस प्रकार आप 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या हो जाएगा, याद है हो जाएगा। अब ये एक कुछ कॉमन नाम आता है इस प्रकार, तो एल ओ वी ई, तो एल का अपोजिट होता है ओ तथा वी ई का अपोजिट होता है वी, यानी ये दोनों विपरीत होते हैं। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। और जैसे इन दोनों का योग आएगा आपको 27, जैसे 1 ए का और जेड का है 26, दोनों का योग आएगा 27। अब आपको किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के ये डिजिट के नंबर याद हैं, तो आप अपोजिट निकालने के लिए, जैसे इसका याद है आपको डब्ल्यू का 23 आता है और डी का आता है 4। अब आपको सीधे क्रम में याद है, जैसे डी डिजिट 4 नंबर पर है, आपको उल्टे क्रम निकालना है, तो आप क्या करोगे, 27 में से -4 करोगे, 23 पर आ जाएगा। तो 23 पर कौन सा डिजिट होता है, डब्ल्यू। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा, यानी थ्योरी ज़्यादा नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, थोड़े बेसिक कंसेप्ट है वो सीख लोगे, उसके बाद में ज़्यादातर क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करने पर आप रीजनिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना, यानी शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। तो शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना, इसमें होता क्या है, इस प्रकार की कोडिंग में किसी शब्द को दूसरे शब्द से बताते हुए अंतिम अवस्था तक चलते हैं और फिर पूछे गए शब्द का कोड उसी में ढूंढते हुए जवाब देते हैं। जैसे मैं बोलूँ चोर, चोर को क्या कहते हैं, चोर को सिपाही, चोर को सिपाही कहते हैं, और सिपाही को डकैत कहते हैं, डकैत कहते हैं, और डकैत को न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, और न्यायाधीश को लुटेरा कहते हैं, और लुटेरा को वकील कहते हैं, और वकील को शिक्षक कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कोडिंग में किसी शब्द को दूसरे शब्द से बताते हैं, जैसे चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, न्यायाधीश को
लुटेरा और लुटेरा को वकील तथा वकील को शिक्षक अंतिम व्यवस्था तक बढ़ते हैं और फिर इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन करता हूँ, ये क्वेश्चन मान लो, चोर को सिपाही कहा जाता है, सिपाही को डकैत और डकैत को न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है, लुटेरा को वकील कहा जाता है, वकील को शिक्षक कहा जाता है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो न्यायालय में कौन होता है? न्यायाधीश होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यायाधीश को क्या क्या है? लुटेरा कहते हैं न्यायाधीश को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लुटेरा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाता है, वर्षा को गुलाबी कहा जाता है और गुलाबी को बादल कहते हैं और बादल को जल कहते हैं और जल को पुल कहते हैं। यानी क्वेश्चन है, यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे? तो प्यास लगने पर जल पीते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जल को क्या किया है? पुल क्या है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि प्यास लगने पर जल पिएंगे, लेकिन जल को क्या क्या है? पुल। तो आंसर क्या आएगा? पुल। तो रीजनिंग में इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप में है कि कोडिंग में किसी शब्द को दूसरे शब्द से बताते हैं, जैसे वर्षा को गुलाबी बता दिया। इस प्रकार क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको तो इसी में पूछना है, जो पूछ रखा है उसको किस कोड से दर्शाया है उसका आप आंसर दे दोगे।